मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि बेटा हम लोग हाइड्रोजन बंध पढ़ रहे थे, जो क्या है, आणविक बंध है। आणविक बंध में दो टाइप के बंध होते थे, कौन कौन सा? एक तो हाइड्रोजन बंध होता है, दूसरा वांडर वाल मतलब आकर्षण बल। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट है तो वांडर वाल आकर्षण बल प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। तो देखो, हम लोगों ने हाइड्रोजन बंध में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पढ़ लिया था, जिसमें हमने बताया था कि ये बंध या तो समान तथा असमान अणुओं के मध्य कार्य करता है, काम करता है। अब हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पढ़ने जा रहे हैं। लिखो इसमें, किसी यौगिक के एक अणु के किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्योंकि क्योंकि यदि क्योंकि यदि उस अणु में हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है तो वह अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। जैसे जैसे देखो बेटा, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ओके। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होगा बेटा? ये फिनॉल है OH, तो ये नाइट्रो ग्रुप लगा है। इसमें क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो किस तरीके से होती है बेटा। ये आपको बस रिंग है और ये है O, ये है H, ओके। अब आपको पता है बेटा, ये नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पे है, बोलो, तो ये आ जाएगा ऐसे। अब पोलैरिटी इंड्यूस होगी। अब तुमको पता है यहाँ पे क्या आ गया बेटा, बोलो, ये डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड मतलब क्या होगा? ये नेगेटिव बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अगर डेल्टा इसको यहाँ लिखे तो डेल्टा यहाँ भी लिखो, डेल्टा नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच देखो क्या बनना है, ये देखो, यही क्या कहलाएगा? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा, ये वाली। इसको क्या बोलेंगे बेटा? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, ओके। दूसरा, जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो इसमें क्या होगा, ये क्या है बेटा? ये बेंजोइक एसिड है और ये यहाँ पे क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, देखो किस तरीके से होगा। अब आपको पता है कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये बेंजीन रिंग होगी, दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, ये O, ये H, ठीक है ना।
और ये O और AH। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी इंड्यूस होगी तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना, तो ये देख लेना बेटा इस तरीके से। ठीक है, ये चीजें क्या है, बोलो बेटा, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, जैसे बेटा एक नोट लिखो, नोट में क्या लिखना है आपको, देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो जिसमें से केवल केवल और केवल यही तीन जो ऐसे एलिमेंट है बेटा, ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अगर कहीं पे बेटा किसी भी सिचुएशन में अगर ये कहीं दिख जाए आपको, फास्फोरस दिख जाए, सल्फर दिख जाए, क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, या सेलेनियम दिख जाए, आर्सेनिक दिख जाए, तो समझ लो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, याद रखना। हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, जैसे अभी ऑर्थो, जैसे मैंने बोला था ना कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे हम ऑर्थोफिनॉल की जगह पे मैंने क्लोरीन लिख दिया। जैसे मैंने लिख दिया क्या बेटा, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ये लिख दिया। तो यहाँ ये क्लोरीन है बेटा, लेकिन क्लोरीन इसे बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये इसके अंदर इसका साइज बड़ा होने के कारण ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसका साइज क्या बेटा, आकार क्या है, आकार छोटा होने के कारण ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। जबकि इनका आकार बड़ा हो जाता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये भी चीज लिख लेना कि अगर ये कहीं दिख जाए तुमको तो ये मत सोचना कि क्लोरीन ब्रोमीन ये हाइड्रोजन बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाए, केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये बहुत इसीलिए नोट में करके लिख पाया। ठीक है बेटा, तो ये थी हाइड्रोजन बंध की परिभाषाएं थी, क्या कितने टाइप के होते हैं, क्या होती है, कहाँ पे राइज होता है। अब लिखेंगे बेटा हम लोग हाइड्रोजन बंध का प्रभाव। लिखो, देखो बेटा, हाइड्रोजन बंध का प्रभाव, विलेयता। सबसे पहले क्या लिखोगे, विलेयता। तो बेटा विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखो पहले विलेयता क्या होती है। विलेयता क्या होती है बेटा, किसी एक द्रव को किसी दूसरे द्रव में घुल जाने को विलेयता कहते हैं। ठीक है बेटा, पूर्ण रूप से घुल जाने को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। विलेयता क्या, एक बचपन से एक फॉर्मूला चलता चला आ रहा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है, जो जैसा है वह वैसे में घुलना चाहता है। ठीक है ना, जो जैसा है वो वैसे में घुलना चाहता है। मतलब अगर कोई पोलर है बेटा, ध्रुवी है, तो वो क्या होगा, अगर ध्रुवी कोई यौगिक है बेटा, तो वो ध्रुवी क्या होगा बेटा, कोई ध्रुवी यौगिक है तो वो ध्रुवी ही क्या होगा बेटा, ध्रुवी विलायक में ही डिजॉल्व होगा, में ही क्या होगा बेटा, घुलेगा। और अगर कोई अध्रुवी है बेटा, अध्रुवी यौगिक है, तो वे किस में डिजॉल्व होगा बेटा,
आध्रुवी विलायक में। ओके, तो किसमें घुलेगा? आध्रुवी विलायक में घुलेगा। ये चीज याद हो गई, समझ में आ गई बेटा अच्छे से, कोई डाउट? हाँ, तो ये चीज कह रहे हैं कि विलेयता क्या होती है। विलेयता क्या होती है? विलेयता किसी भी मतलब यौगिक का दूसरे द्रव में, किसी एक द्रव का दूसरे द्रव में घुल जाना, या किसी यौगिक का दूसरे द्रव में घुल जाना, क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। ठीक है ना? तो विलेयता का प्रभाव हाइड्रोजन बंध पे किस तरीके से पड़ता है वो देखो। जैसे क्या करा आपने, हाइड्रोजन बंध की वजह से विलेयता अधिक हो जाती है किसी भी अणु की, तो लिखोगे हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में उस यौगिक की विलेयता विलेयता जल में प्रबल हो जाती है, जल में अधिक हो जाती है। ठीक है बेटा, जल में क्या जाती है बेटा? अधिक हो जाती है। जैसे देखो, जैसे अल्कोहल, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अल्कोहल को जल में डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? डिजोल्व होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। अब अल्कोहल का देखो, सबसे पहले हम पोलैरिटी चेक करेंगे, ध्रुवता चेक करेंगे। ये अल्कोहल है और ये वाटर है। ठीक है बेटा, तो अल्कोहल क्या है? ध्रुवीय है ना। वाटर भी क्या है बेटा? ध्रुवीय है, क्योंकि ध्रुवता तो आ ही गई। यहाँ डेल्टा निगेटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव, ये भी डेल्टा निगेटिव डेल्टा। ये है कि अल्कोहल डिजोल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा? स्ट्रांगली होगा कि वीकली होगा, वो तुमको पता करना है। इस तरीके से आपको पता है बेटा, ये अल्कोहल होती है R O और H। अब ये घुलेगी कि नहीं घुलेगी, ये हाइड्रोजन बंध पे डिपेंड कर रहा है। देखो हाइड्रोजन, अब वाटर क्या होगा बेटा? इस अल्कोहल के चारों तरफ आएगा। अब आपको पता है कि ये निगेटिव चार्ज होगा बेटा, निगेटिव, ये निगेटिव, ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा बेटा। ठीक है ना? ओके, अब वाटर आ गया, मान लो ये वाटर आ गया इसके चारों तरफ, ये वाटर आ गया, ये वाटर आ गया, ये वाटर आ गया। अब देखो अल्कोहल के चारों तरफ वाटर आ गया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी बेटा? देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन बन गया हाइड्रोजन बंध। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये हाइड्रोजन बंध, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये हाइड्रोजन बंध। तो अल्कोहल को वाटर ने 3 डायरेक्शन से घेरा है बेटा। तो क्या होगा? अल्कोहल डिजॉल्व हो जाती है, बहुत ही प्रबल रूप से डिजॉल्व होती है, क्योंकि अल्कोहल को वाटर ने क्या बेटा? दोनों तरीके से घेर लिया। तो विलेयता क्या होगी बेटा? अल्कोहलों की विलेयता जल में बहुत ही क्या होती है? प्रबल होती है, क्योंकि अल्कोहल और वाटर के मध्य क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो ये वर्ड लिख लेना जो मैंने बोला, ये वर्ड अपने कॉपी में लिख लो कि जल और अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में जल में अल्कोहलों की विलेयता अधिक होती है। ठीक है, ये तो फिजिकल हो गया, विलेयता का प्रभाव हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अधिक हो जाना। अब जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि वाटर कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलेगा कि नहीं? कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा, क्योंकि इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, घुलेगा ही नहीं घुलेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलता है। ओके बेटा, इसको किस में घोल सकते हो? इसको हम लोग घोल सकते हैं बेंजीन में, C6H6। तो इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन को हम एक साथ घोल सकते हैं। ओके बेटा, बात समझ गए? चलो, विलेय तक समझ में आ गया? विलेयता अब लिखो बेटा, द्विअणुक द्वितीयक अणुक बनाने की क्षमता। द्वितीयक अणुक बनाने की क्षमता
अब ये किसके द्वारा होता है, लिखो बेटा, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में कुछ अणु, कुछ यौगिक के अणु, कुछ यौगिक के अणु जल में द्वितीयक अणु का निर्माण, द्वितीयक अणु का निर्माण कर लेते हैं। सॉरी बेटा, जल में मत लिखना, जल मत लिखना, द्वितीयक अणु, कुछ यौगिकों के अणु द्वितीयक अणु का निर्माण कर लेते हैं। जैसे जैसे आपको पता बेटा, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COH, ये है बेटा। तो क्या होगा बताओ मुझे, बोलो। तो आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड CH3COH O डबल बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं। और एक दूसरा अणु ऐसे आ जाएगा बेटा, ये दोनों CH3 लिखे। अब ये क्या हो गया, ये दो अणु मिलके क्या बन जाते हैं, एक अणु बन जाते हैं। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बंध की वजह से। ठीक है ना। तो ये एक अणु माना जाता है, इसको हम दो अणु नहीं मानेंगे। तो कुछ यौगिक की वजह से द्विअणु बनाने की क्षमता रखते हैं हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में। ठीक है बेटा। और थर्ड है बेटा क्या, भौतिक अवस्था पर प्रभाव। तो लिखो बेटा, भौतिक अवस्था पर प्रभाव। देखो, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति में कुछ कुछ यौगिकों के अणु, कुछ यौगिक द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जबकि उसी ग्रुप के तत्व गैस अवस्था में मिलते हैं। जैसे आप H2O को ले लो और H2S को ले लो, और S सेम ग्रुप के एलिमेंट है, बट ये क्या होता है, ये गैस होती है, ये द्रव होता है, ये, और ये क्या होती है बेटा, ये गैस होती है। ठीक है ना, ये द्रव होती है और ये क्या होती है, ये गैस होती है। क्या कारण बताओगे कि वाटर में क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये लिख लेना, डायग्राम बना लेना बेटा। ठीक है ना। और जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है बेटा, इसमें होती है। तो इसीलिए क्या मिलता है बेटा, द्रव अवस्था मिलता है। ये किसमें मिलती है, गैस में मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है ना। और जो सबसे लास्ट बचा है वो है क्वथनांक एंड गलनांक। ये मैं कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है बेटा, बहुत डिटेल में बताऊंगा कि अच्छा टॉपिक है ये। ओके।